Hello everyone, this is SK Singh and you are watching Growth Mind Commerce. In today's class we will discuss some important news. Students, आज की क्लास में हम कुछ important न्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ये हम डिस्कस करेंगे अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी ट्रेंड न्यूज में चल रहा है कि बहुत यहाँ पर स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं कि जो अकाउंट्स में जो है यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ किया गया है. न्यूज में अभी ये काफी वायरल आप देख सकते हो, काफी ये ट्रेंड में चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कैलकुलेटर जो है सीबीएसई ने अलाउ कर दिया है अकाउंट सब्जेक्ट में. देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैलकुलेटर जो है अभी अलाउड नहीं हुआ है. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कैलकुलेटर अभी अलाउड नहीं किए गए हैं. तो आप किसी भ्रम में नहीं रहें. जब तक कि सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल वेबसाइट जो सीबीएसई का होता है वहां से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को नहीं मानना है. जैसा आप तैयारी पहले कर रहे थे, आप अपनी तैयारी को वैसा ही जारी रखें, है ना. जैसे मान लीजिए अभी इसकी खबर जो है चल रही है कि कैलकुलेटर जो है अलाउ किया जाएगा. वैसे बहुत लोग इसका भ्रम ये फैला रहे हैं कि 2025-26 में जो है अब कैलकुलेटर अलाउड कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है. अभी सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है. जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आता है तो आपको किसी भ्रम में नहीं डूबना है. जैसा मैं बता दूं आपको कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से और एक न्यूज है द हिंदू वगैरह, तो ये सभी में या फिर इंडियन एक्सप्रेस आप कह लीजिए, तो इन सभी में बताया जा रहा है कि कैलकुलेटर वगैरह जो है अलाउ कर दिया गया है. बट मैं बता दूं आपको, कैलकुलेटर अभी भी अलाउ नहीं हुआ है ना. तो जैसे कि मान लीजिए कि जो स्टूडेंट को डिसकैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया कहने का मतलब एक ऐसा बीमारी होता है जिसमें स्टूडेंट को मैथ्स बनाते वक्त काफी प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं. तो सीबीएसई जो है अपने करिकुलम में ये पहले से ही स्पेशल चाइल्ड के लिए जो है कैलकुलेटर अलाउ कर चुका है. ठीक है, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ है, बट आपके लिए अभी कैलकुलेटर जो है अलाउ नहीं हुए. ठीक है, आई होप ये आगे कैलकुलेटर जो है अकाउंट्स में अलाउ कर दिए जाएंगे. तो अभी आपको भ्रम में नहीं डूबना है और आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है. तो चलिए अब हम आज इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम आज जानते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको समझना है. कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कभी केस स्टडी बना के पूछ लिया जाता है और कभी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड करके पूछ लिया जाता है. आइए यहां पर समझेंगे कॉन्सेप्ट को. आपको यहां रटना नहीं है, आपको सारी चीजों को स्टोरी के तरह समझना है, आपको नॉलेज की तरह समझना है, जिससे कि आप जो पढ़ाई करते हैं आपको पढ़ाई में मजा आ जाना चाहिए. आपको ऐसे पढ़ना है, आप इतना अच्छे से पढ़िए कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन आता है जैसे भी घुमा के पूछे, जिस तरह से घुमा के पूछे, आप उसका आंसर इजिली कर दे. अब देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूं, आप यहाँ पर समझाने के तरीके को देखिए और इसी तरह से आपको पढ़ना है, इतना आप उसको आसान कर दें. तो देखिए यहाँ पर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ध्यान समझिएगा. तो इसका मीनिंग हम समझे क्या होता है. इसका मीनिंग में मैंने बताया है कि रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. यार सी बात है. अब ये इकोनॉमी है. इकोनॉमी जब होगा तो जो सामान बनते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं सामान सबसे पहले क्या होता है, बनता है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन होता है. तो जब सामान बनता है तो सामान बनने के बाद फिर क्या होते हैं, उससे इनकम जनरेट होते हैं. क्योंकि जब तक मार्केट में नहीं आएगा, उस सामान का सप्लाई नहीं होगा, जब तक उस सामान का सेलिंग नहीं होगा, तब तक लोग उस सामान को नहीं खरीदेंगे. तो जब सामान को लोग खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, इनकम जनरेट होते हैं, इनकम जनरेट होते हैं, है ना. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनकम जनरेशन. तो इनकम जनरेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर को दूसरे भाषा में हम डिस्पोजिशन भी बोलते हैं, डिस्पोजिशन. तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सपेंडिचर को हम दूसरे भाषा में डिस्पोजिशन भी कहते हैं, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. तो सामान का पहले प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जब हो जाता है तो उससे इनकम जनरेट होते हैं. तो इनकम जनरेट होने के लिए लोग क्या करेंगे, जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड कहने का मतलब जो कंज्यूमर, कस्टमर या फिर जो ऑनर वगैरह हो गए, वो उस सामान को खरीदेंगे, खरीदने के लिए वो खर्च करेंगे. तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इन एक्सपेंडिचर, डिस्पोजिशन, इन्वॉल्विंग. ठीक है, तो तीन चीज आपको याद रखना है, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर डिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं. अब देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जनरली ये जो डायग्राम है, ये सर्कुलर फ्लो का जो फ्लो चार्ट, आप वेन डायग्राम की तरह जो सर्कुलर डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आप पेपर में जरूर बनाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है.
तो यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, ये आम आदमी भी समझ सकता है। जो आम आदमी है, जिसका जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ता है, तो अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से ये समझ सकता है। जो साइंस का है, जो आर्ट्स का है, जो ह्यूमैनिटीज का है, या कोई कॉमन इंसान है जो कोई सब्जेक्ट वगैरह जो है उसका कोई हिंदी या फिर मान लीजिए एसएसटी है, वो भी यहां पर समझ सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है आपको जानना भी चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले यहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर यानी प्रोड्यूसिंग, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर, वो क्या करता है, सामान को बनाता है। उसे हम एक तरह से फर्म्स भी कहते हैं। तो फर्म्स और प्रोड्यूसर इकोनॉमी में दोनों को सेम माना जाता है। फर्म्स और प्रोड्यूसर जो सामान को बनाता है, और एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो मतलब यहां पर इकोनॉमी के दो सेक्टर हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब समझिए, यहां पर क्या होता है हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हाउस होल्ड में क्या आते हैं, कस्टमर। जैसे हाउस होल्ड में क्या आते हैं, कस्टमर। हाउस होल्ड में आप ये भी कह सकते हैं कंज्यूमर आ गए। हाउस होल्ड में क्या आ गए, कंज्यूमर आ गए। या फिर कोई ऑनर, ऑनर हो गए, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन वगैरह, ये सब जो हो गए, ये सभी क्या है, हाउस होल्ड है। ये सभी क्या है, हाउस होल्ड है। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी आपने बोला प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ही तो बिजनेसमैन है। हाँ, प्रोड्यूसर बिजनेसमैन है, तो क्या प्रोड्यूसर और ऑनर ये क्या सामान नहीं खरीदता, क्या बिल्कुल खरीदता है। क्या ये कार नहीं चलाता, बिल्कुल चलाता है। क्या ये खाना नहीं खाता, बिल्कुल खाता है। तो मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक सोर्स में जो सामान को बनाता है वो सामान को भी खरीद सकता है। हम कस्टमर, हम कंज्यूमर सामान को तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और जो प्रोड्यूसर या फिर जो बिजनेस का ऑनर होता है वो भी सामान को खरीदता है। तो ये आप विशेष ध्यान दें। प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म होते हैं। इकोनॉमी में दो सेक्टर मैंने बोले, प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म, और एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या क्या आते हैं, ये तीन चीज आते हैं, कस्टमर, कंज्यूमर, ऑनर, या फिर कोई भी जनरल पीपल। कोई भी जनरल पीपल, ये सभी कहां आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर में। ये सभी कहां आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर में। अब आपको ध्यान देखना है, यहां पर जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर वाली फर्म, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेता हूं, जूता बनाने का प्रोडक्ट। तो जैसे मान लीजिए जूता बनाने का बिजनेस ये चला रहे हैं, तो जूता बनता किससे है, लेदर से बनता है, रबर से बनता है और कपड़े से बनता है। ठीक है, लेदर, रबर और कपड़े। तो ये जो प्रोड्यूसर फर्म वाले हैं, ये क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल मंगवाएंगे। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं शूज मैन्युफैक्चरिंग का। शूज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान का बनना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान का बनना। तो शूज मैन्युफैक्चरिंग का मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये लेदर, रबर और कपड़े ये मंगवाएंगे जूता बनाने के लिए। अब जूता बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए ये आपको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, जूता बनाने के लिए ये हाउस होल्ड वाले मतलब कस्टमर नहीं, कस्टमर तो हाउस होल्ड में आएगा, और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी आएगा। तो जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो इस प्रोड्यूसर यानी इस फर्म वाले को क्या क्या देता है, ये आप ध्यान दीजिए। ये देता है फैक्टर, ये देता है फैक्टर सर्विस। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये हाउस होल्ड सेक्टर वाली, प्रोड्यूसर सेक्टर वाले को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विस में क्या क्या प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिए, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लैंड से क्या होगा, लैंड जब ये देगा, जमीन देगा, तभी तो उस जमीन पर वो अपना फर्म या फैक्ट्री खोलेगा, है ना। तो लैंड का होना बहुत जरूरी है। साथ में लेबर देगा, क्योंकि अकेला कोई बिजनेस नहीं चला सकता उतना आसानी से, तो इसलिए वो लेबर देगा। और लेबर क्या करेगा, उस जूते को बनाएगा, बनाने में मदद करेगा। और कैपिटल, कैपिटल में जैसे क्या आते हैं, कैपिटल में आते हैं लॉन्ग कैश जिसको सालों साल यूज करते हैं, या फिर मशीन वगैरह, या फिर कोई अदर मशीन जो होते हैं ये दिए जाते हैं। मशीन का क्या काम है इस बिजनेस में, जैसे जूते का कटाई छटाई करेगा, तो ये सब। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है, ये सब। ये चार चीज रहेगा तभी वो बिजनेस जो जूता है वो बन के तैयार होगा। अब देखिए ये हाउस होल्ड सेक्टर वाले ने प्रोड्यूसर सेक्टर वाले को ये सब चीजें दे दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये सब चीजें दे दिया तो ये प्रोड्यूसर वाले ने क्या किया, जूता बना दिया, जूता बना के कंप्लीट कर दिया। अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर वाले क्या करेंगे, जूते का सप्लाई करेंगे। सप्लाई क्यों करेंगे, सप्लाई करेंगे वो सेलिंग के लिए। जब वो जूता बेचेंगे तभी तो उससे इनकम आएगा। तो ये क्या करेंगे, एक तरह से जूते को क्या करेंगे, सेल करेंगे। किसे सेल करेंगे, इसी हाउस होल्ड सेक्टर को, इसी हाउस होल्ड सेक्टर को। मतलब इस हाउस होल्ड सेक्टर वाले ने ये चार चीजें दिया, फैक्टर सर्विस दिया। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं, इसको एक तरह से जूता बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले हैं ये क्या करेंगे, उस जूते को खरीदेंगे। इसमें कस्टमर, बिजनेसमैन कुछ भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ी देर मैंने पहले बोला कस्टमर, बिजनेसमैन, जूता कोई भी खरीद सकता है। तो ये लोग जूता खरीदेंगे, उस पर क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे।
उस पर क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे खरीदने के लिए। एक्सपेंस से क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। एक्सपेंस से क्या होगा, इनकम जनरेट होगा। और वो इनकम फाइनली किसके पास जाएगा, बताइए, वो इनकम जाएगा फर्म यानी प्रोड्यूसर के पास। फिर से वो जब इनकम वगैरह जो आएगा, फिर से जब वो इनकम वगैरह जो आएगा, देखिए बहुत ध्यान से समझना है, यहां पर इनके पास इनकम आ गया, पैसा आ गया, तो अब ये जो है अपना पैसा फिर से किस पे लगाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, ये जो हाउस होल्ड वाले हैं, अब इन्होंने लैंड दिया था, तो ये प्रोड्यूसर वाले इस लैंड के बदले क्या देंगे, लैंड के बदले देंगे रेंट। लैंड के बदले क्या देंगे, रेंट। लेबर, लेबर के बदले क्या देंगे, जैसे ये प्रोड्यूसर वाले हैं, इन्होंने तो लेबर लिया इनसे, तो इनसे मतलब इसमें जैसे कि जो बिजनेसमैन होता है, क्योंकि कस्टमर, कंज्यूमर ये सब तो क्या करेगा, सामान को खरीदेगा, तो लेबर के बदले ये क्या देंगे, वेजेस। कौन, प्रोड्यूसर। किसको, हाउस होल्ड सेक्टर में जो लेबर होते हैं उसको वेजेस, मजदूरी देंगे। कैपिटल में क्या जाएंगे, कैपिटल में इंटरेस्ट। कैपिटल में इंटरेस्ट, जैसा कि अकाउंट्स में आपने पढ़ा था कि कैपिटल जब लगाते हैं पार्टनरशिप, तो उसे इस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलते हैं, है ना, तो जो भी कैपिटल इन्होंने दिया उस पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। और एंटरप्रेन्योर, जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है, जो इनकम आया, इनकम वगैरह सब चीज देने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है वो किसे मिल जाता है, एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रोड्यूसर यानी फर्म के पास क्या आ गया, इनकम आ गया, पैसे आ गए, प्रॉफिट आ गए। फिर से वो इनकम को क्या करेंगे, फिर इन्हीं लैंड, लेबर, कैपिटल फिर से वो इन्वेस्ट कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे। री इन्वेस्ट करने से फिर क्या होगा, फिर से वो लैंड, लेबर, कैपिटल वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को फैलाएंगे, और भी ज्यादा जूता बनाएगा, और भी जब जूता बनाने के बाद फिर ये सारे हाउस होल्ड वाले फिर से खर्च करेंगे, फिर से एक्सपेंस करेंगे। एक्सपेंस करने के बाद फिर से क्या होगा, फिर से इनकम आएगा। इनकम आने के बाद फिर क्या होगा, फिर से वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, फिर से वो जूता बनाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलते रहता है। जैसे कि आपने देखा है समुद्र, नदियों में या फिर महासागरों में क्या होता है, पानी भाप भर के ऊपर उठता है ना, इवापोरेशन के थ्रू। तो इवापोरेशन के थ्रू जब ऊपर उठता है तो उससे बादल बनते हैं, और बाद में क्या होता है, एयर प्रेशर के थ्रू पानी नीचे बरसता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और फिर से ये प्रतिक्रिया जो है बार बार चलता रहता है। तो नेचर में जैसा कि आपने देखा है, लॉ ऑफ नेचर कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन जो है ये बार बार चलता रहता है सर्कुलर फॉर्म में। ठीक इसी तरह से हमारा जो इकोनॉमी है ये हमेशा इस तरह से चलता रहेगा। हाउस होल्ड का काम क्या होगा, हाउस होल्ड का काम होगा खरीदना, सामान को खरीदेंगे। मार्केट में जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर और फर्म, इनके पास पैसे आएंगे, वो पैसे फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट तो अपने पास रखेंगे, और बाकी जो पैसा है वो फिर से सामान बनाने पर लगा देंगे। सामान बनेगा, सामान को कौन खरीदेगा, यही हाउस होल्ड वाले। उसमें जैसे बिजनेसमैन, कंज्यूमर, कस्टमर ये खरीदेंगे, और सामान जब वो खरीदेंगे तो उस पर एक्सपेंसेस वगैरह जो है खर्च ये करेंगे, है ना। तो जब वो खर्च वगैरह करेंगे तो फिर से इनके पास इनकम आएगा, और इस तरह से जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी चलता रहता है, और इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये हाउस होल्ड जो है क्या करता है, सेल ऑफ फैक्टर सर्विस, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में ये प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म जो है क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, है ना। जैसे पहले इन्होंने जैसे कि दिया हुआ था क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, किसने दिया था, हाउस होल्ड सेक्टर वाले ने, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो इसके बदले में इन्होंने क्या दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और साथ ही साथ जब ये एक तरह से फैक्टर पेमेंट जो फैक्टर सर्विसेज देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो इस पे ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर वाले सामान को बना करके इनको ये बेचते हैं, और इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है ये चलता रहता है। अब देखिए आगे इसी से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि इनके 3 फेजेस होते हैं। फेजेस मतलब स्टेज, जो ये घटना घटी, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ये घटना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेजेस। तो इस घटना की 3 फेजेस है, 3 स्टेजेस है। स्टेजेस क्या क्या है, तो ये आपने यहीं से सीख लिया। पहला है फेज ऑफ प्रोडक्शन, पहले सामान बनता है, सामान बन के तैयार होगा तो फिर लोग उसको खरीदेंगे, तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, इनकम आएंगे। इनकम कहां से आएंगे, जब लोग उस सामान को खरीदने के लिए खर्च करेंगे। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा फेज ऑफ एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन और फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, या फिर आप उसको डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो ये इनके 3 फेजेस हो गए। आप इनको एग्जाम में चाहे तो डिटेल्स में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर बहुत आसानी से समझ लिया होगा। काफी आसान कॉन्सेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर पेपर्स के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।